गुड मॉर्निंग। आज हम लाइफ प्रोसेसेस के टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इन ट्रांसपोर्टेशन, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में से हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। हम जानते हैं ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आता है हमारे पास ब्लड, उसके अलावा हमारे पास आती हैं ब्लड वेसल्स, उसके अलावा हमारे पास आता है हार्ट, राइट। उसके अलावा हमारे पास आ सकता है lymph. So these are the components of the transport system. What are the function of these components? ब्लड के हमारे पास पार्ट्स हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन कैरी करेगा, वाइट ब्लड सेल्स जो बैक्टीरिया को फाइट करेगा, इट फाइट्स बैक्टीरिया, राइट। उसके अलावा प्लेटलेट्स हमें हमारे ब्लड को कोगुलेट करने में मदद करता है, यानी कि अगर हमें कहीं कट लग जाए तो वो उस कट को कवर अप कर देता है ताकि हमारा एक्स्ट्रा ब्लड लॉस ना हो। हमारे हार्ट का काम है कि हार्ट इज़ यूज टू पंप ब्लड, वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने में मदद करता है। अगर हम डिस्कस करें हमारे आर्टरीज ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल में हमारे पास आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड टू बॉडी, दे कैरी प्योर ब्लड टू बॉडी, हमारी पूरे शरीर में साफ ब्लड लेकर जाता है एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद हमारे पास होती हैं वेन्स, दे कैरी इम्प्योर ब्लड टू द हार्ट, इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट ताकि वो प्योरीफाई हो जाए। उसके अलावा हमारे पास होती हैं कैपिलरीज बहुत पतली होती हैं और ये हमारी आर्टरीज और वीन्स के बीच में होती हैं। दे हेल्प टू एक्सचेंज फूड एंड वेस्ट मटेरियल, फूड गैसेस यानी कि ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स। ये हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पार्ट हुए। उसके अलावा हमारे पास एक लिम्फ होता है विच इज़ अ कलरलेस लिक्विड जो फैट को ट्रांसपोर्ट करता है, विच हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट फैट एंड इट रिमूव्स एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड, रिमूव्स एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड, एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड को ये रिमूव करके उसे ब्लड में मिक्स कर देता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ ए लिम्फ। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना क्यों ज़रूरी होता है? तो हम जानते हैं कि इन मैमल्स एंड बर्ड्स दे आर बोथ वार्म ब्लडेड क्रीचर्स, यानी कि इन्हें अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। दे हैव टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एट, जैसे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन होता है। तो चाहे हम साइबेरिया में रहें, बहुत ही बर्फ़ वाले इलाके में रहें, या बहुत गर्म इलाके में रहें, राजस्थान में रहें, हमारा बॉडी टेम्परेचर विल ऑलवेज बी 37 डिग्री सेल्सियस। इस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ एटीपी, वी रिक्वायर मोर एटीपी। हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा एटीपी हमें तभी मिलेगा इफ़ वी गेट प्योर ब्लड, राइट। तो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड को सेपरेट करने से हमें क्या होता है, वी गेट we get more pure blood, we get more pure blood, हमें बहुत ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है जिसके वजह से वी कैन प्रोड्यूस मोर एटीपी एंड वी कैन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, खासतौर पे बर्ड्स एंड मैमल्स की कंडीशन में जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे कैन सर्वाइव बेटर इन ऑल काइंड ऑफ कंडीशंस। Now, what are the components of transport system in plants? हम जानते हैं कि प्लांट में हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आता है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड, राइट। हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा जाइलम होता है, जाइलम में हमारे पास है वेसल्स, राइट, जो इस तरह की लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जाइलम में होता है ट्रकीज़ हमारे स्पिंडल शेप के होते हैं, एक के ऊपर एक, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके अलावा जाइलम पैरेन्काइमा, ये इकलौते लिविंग सेल्स होते हैं जो खाने को लेटरली ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेटरली मतलब हॉरिजॉन्टली ट्रांसपोर्ट करते हैं। और हमारे पास होते हैं जाइलम फाइबर्स जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, दे वेरी वेरी थिन, इनकी वॉल बहुत थिक होती है। फ्लोएम में हमारे पास होते हैं सीव ट्यूब्स या सीव
सीव ट्यूब इस तरह का होता है, इसके ऊपर के हिस्से में छेद होते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड सीव ट्यूब्स। उसके अलावा हमारे पास होते हैं कंपेनियन सेल्स, जो सीव ट्यूब की मदद करते हैं फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। इफ दिस इज द सीव ट्यूब, तो कंपेनियन सेल इसके साइड में होता है, राइट। उसके अलावा हमारे पास है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो फूड को लेटरली ट्रांसपोर्ट करते हैं हॉरिजॉन्टली, एंड वी हैव फ्लोएम फाइबर्स जिन्हें बास्ट फाइबर्स भी कहा जाता है और जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, राइट। वाटर मिनरल को पौधों में कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? हमारे पास इसके पास दो थ्योरीज हैं। वन ऑफ इट इज कॉल्ड द रूट प्रेशर थ्योरी एंड द अदर इज कॉल्ड द ट्रांसपीरेशनल पुल थ्योरी। ट्रांसपीरेशनल पुल थ्योरी, सो वी हैव टू थ्योरीज फॉर दिस। इसके नोट्स आपके पास है। हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट? फॉर दैट वी हैव द मंच हाइपोथेसिस, मंच हाइपोथेसिस और द ट्रांसलोकेशन थ्योरी, इसके भी नोट्स हमने किए थे। अगर हम डिस्कस करें कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है और फंक्शन कैसा है, तो स्ट्रक्चर में हम कह सकते हैं कि नेफ्रॉन के पास एक बोमेंस कैप्सूल होता है। इट हैज़ अ पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और एक कलेक्टिंग डक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें पहले फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकेंड वी हैव रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। एंड द थर्ड थिंग इज कॉल्ड सिक्रीशन, सिक्रीशन, राइट। अमाउंट ऑफ यूरिन को हम कैसे रेगुलेट करते हैं? जो हमारा लूप ऑफ हेनली होता है इस तरह का, राइट, वो एक्स्ट्रा वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है। अगर ज़्यादा पानी रीएब्जॉर्ब हो जाए तो हमारे यूरिन जो है वो कम निकलेगा। यूरिन में क्योंकि पानी कम है तो यूरिन हमारा कम निकलता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने बहुत सारा पानी पी लिया है, इफ यू हैव हैड टू मच ऑफ वाटर टू ड्रिंक, तो ये एक्स्ट्रा वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा और हमारा यूरिन हाइपोटोनिक निकलेगा, यानी यूरिन में बहुत सारा पानी निकलेगा। तो चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, इन्हें क्लास में कॉपी में कर लीजिएगा। हैव अ नाइस